वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिजाइन करेंगे। इस पार्ट में हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हमने ड्रॉ करना है। सबसे पहले स्टार्ट लेंगे इसके, ये वाला जो सेंटर फीचर है इसको हम डायरेक्टली रिवॉल्व एक्सट्रूजन से एक्सट्रूड कर लेंगे। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक कट भी है जिसमें हमारे पास स्प्लाइन जो है वो फिट होनी है, तो ये भी हमने कट ड्रॉ करना है। उसके बाद हम ये वाला आउटर रिम ड्रॉ करेंगे और आउटर रिम बेसिकली हमारे पास हॉलो है। इसका अगर सेक्शनल व्यू देखते हैं तो ये हमारे पास एक हॉलो आउटर रिम है, ये हमने ड्रॉ करना है। उसके बाद ये वाले फीचर, दरमियान वाला फीचर ड्रॉ करेंगे स्वीप एक्सट्रूजन के जरिए, और फाइनली ये वाले जो साइड वाले फीचर्स है इनको हमने ड्रॉ करना है, और दरमियान में हमारे पास कुछ एक्सट्रूजन कट्स भी हैं। तो इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस है, इन डायमेंशंस को यूज करना है। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर वाला फीचर है इससे हम स्टार्ट लेते हैं और फिर हम ऑनवर्ड मूव करते जाते हैं। तो ये वाली डायमेंशंस है, इन्हीं डायमेंशंस को यूज करके इसका जो सेंटर वाला फीचर है उसको हम ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो अपनी डायमेंशंस देखनी है वो मेरे पास डायमेंशन इंचेस में है। तो यहाँ पे जो अपना यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है इंचेस में। और अब हम स्टार्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लाइन कमांड के जरिए एक फीचर ड्रॉ करते हैं। 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास कर्व है, अगेन लाइन कमांड, और इस तरह से एक फीचर ड्रॉ कर लेते हैं। डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी, टोटल मेरे पास 8 है और 6.5 मिलीमीटर। ये वाला जो कर्व है दैट इज 0.9 मिलीमीटर रेडियस, 0.3 मिलीमीटर वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका 6.5 मिलीमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस इज 8 इंचेस, 0.9 इंच मेरे पास रेडियस। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस दैट इज 2.5, और सेंटर से डिस्टेंस जरा देखते हैं। तो ये वाला मेरे पास कर्व का इस पॉइंट से डिस्टेंस दैट इज 6.5। तो एक हमने डिस्टेंस सिलेक्ट करना है, ये वाला डिस्टेंस सिलेक्ट करते हैं दैट इज 6.5, और वर्टिकल डिस्टेंस इसका मेरे पास 0.3 मिलीमीटर। रिलेशन दे देते हैं इन दोनों पॉइंट्स का एज हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास फीचर कंप्लीट है। इसको रिवॉल्व कर लेते हैं अलोंग दिस लाइन, क्लिक ओके। ओके, दरमियान वाला फीचर ड्रॉ हुआ है। अब मैंने यहाँ पे कट भी देना है इस तरह की एक स्प्लाइन फिट करने के लिए। तो इसी के हमारे पास जो डिटेल्ड व्यू है वो ये वाला व्यू गिवन है। तो क्विकली इसको ड्रॉ करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच, 2 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, 2.1 और 2.5 मिलीमीटर इंचेस डाया पे। 2.1 and this is 2.5। ओके, उसके बाद गियर टीथ ड्रॉ करने हैं। तो गियर टीथ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगेन एक और लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, और एक सेंटर लाइन ड्रॉ करके इनको मैं सिमेट्रिक कर लेता हूँ। वर्टिकल सेंटर लाइन, और इन तीनों को हम सिमेट्रिक कर लेंगे। ट्रिम एंटिटीज में चलते हैं, ये पार्ट ट्रिम करते हैं, और अब हम रिमेनिंग डायमेंशंस देते हैं। तो रिमेनिंग डायमेंशंस 0.1 ऊपर वाला है और 0.2 मेरे पास नीचे वाला है। सो ये वाला डिस्टेंस दैट इज 0.1, और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 0.2। दैट्स इट, ये मेरे पास फुली डिफाइन हो गया। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और रिमेनिंग जो हमने पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, एंटिटीज टू पैटर्न, ये 2 लाइंस, और यहां पे मैंने 22 पैटर्न्स क्रिएट कर लेने हैं। ओके, ट्रिम एंटिटीज, और ये वाले जो लाइंस हैं इनको हम ट्रिम कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको एक्सट्रूजन कट भी दे सके एज अ होल। अदरवाइज जो है हमें बार बार सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्विकली इन लाइंस को हम डिलीट करते हैं, और उसके बाद जो है मेरे पास एज अ होल स्केच होगा आफ्टर डिलीटिंग दीज लाइंस एज वेल। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और ये वाली लाइंस भी डिलीट करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं हमारे पास जो ग्रे शेडेड एरिया वाला पार्ट आ रहा है, इसको फिर हम डायरेक्टली एक ही कमांड के जरिए एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो एक्सट्रूजन कट हो गया।
दैट्स इट। फीचर्स ये मेरे पास एक रह गया, इसको भी क्विकली कर लेते हैं। दैट्स इट, एक्सट्रूजन कट। एक्सट्रूजन कट इसकी मैंने डायमेंशंस देख लेते हैं। तो डायमेंशंस में मेरे पास ये वाला जो पार्ट है 4 इंचेस मैंने इसको एक्सट्रूजन कट दे लिया। क्लिक हो गया। ओके, दरमियान वाला पार्ट मेरा जो है वो कंप्लीट है। अब चलते हैं और बाकी जो मैंने पार्ट क्रिएट करना है उसको क्रिएट करते हैं। फ्रंट प्लेन में चलते हैं और यहाँ पे आउटर रिम को मैं सबसे पहले जो हूँ स्केच करना चाहूंगा। तो आउटर रिम मेरे पास इसका अगर हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन तो 2 और 2.5 मिलीमीटर का 14 इंचेस, सॉरी मैंने मिलीमीटर कह दिया, इंचेस। और ये मेरे पास एक हॉलो है यहाँ पे अंदर से, तो इसको मैंने हॉलो ही ड्रॉ करना है। और इन केस इसका जो ये हॉलो वाली चीज डिस्टर्ब होती है बाकी फीचर्स ड्रॉ करने के बाद, तो एक दफा हमें दोबारा से 2 इंचेस के रिवॉल्व कट देने पड़ेंगे। तो एनीवेज अभी तो हम इसको क्विकली ड्रॉ करते हैं। 14 इंचेस मेरे पास ये वाला डिस्टेंस है और उसके बाद रिमेनिंग जो मैंने यहां पे देना है दैट इज 7 इंचेस। 7 इंचेस मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दैट्स इट। सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। फीचर्स, रिवॉल्व बॉस बेस, क्लिक ओके। अब ये मेरे पास एक हॉलो जो फीचर है अंदर ड्रॉ हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये हम देख सकते हैं हॉलो फीचर ड्रॉ किया। दैट्स इट। आगे चलते हैं और फिर हम बाकी जो फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। ओके, यहां पे अब दरमियान में मैंने ये वाली चीज जो ड्रॉ करनी है इसकी डायमेंशंस मुझे यहां पे गिवन है 1.1। एक स्लॉट क्रिएट करते हैं। 1.1 मिलीमीटर उसका डाया और 1.1 इंचेस उसका लेंथ होगी और 4.5 इंच पे के डिस्टेंस पे है। तो यहां पे सबसे पहले फ्रंट प्लेन यूज करते हुए एक स्केच ड्रॉ करते हैं। सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट लेंगे, इस तरह की एक स्लॉट क्रिएट करते हैं। 1.1 इंचेस मेरे पास डिस्टेंस है, 4.5 इसका ये वाला डिस्टेंस है। और बेसिकली जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस आएगा, यानी अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेता हूं, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास होना चाहिए एग्जैक्टली इतना डिस्टेंस होना चाहिए जितना ये है। तो 2.5 मेरे पास ये वाला डिस्टेंस था। तो ये डिस्टेंस हमने लेना है और इसी को यूज करते हुए स्वीप एक्सट्रूजन करेंगे। एग्जिट स्केच करते हैं और इसी के अब परपेंडिकुलर प्लेन हम सिलेक्ट करते हैं विच इज टॉप प्लेन। स्केच में चलते हैं। ओके, अब जरा देखें इस स्केच को यूज करते हुए मैंने किस तरीके से ड्रॉ करना है। लाइन कमांड लेते हैं और इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं। कर्व रिक्वायर्ड है हमें 2, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और अगेन लाइन रिक्वायर्ड है जो कि एग्जैक्टली इस पॉइंट तक आनी चाहिए। ओके, ये वाले रेडियस और ये इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। 1.5 इंचेस के मेरे पास डिस्टेंसेस गिवन है। ओके, सो एक को हम डायमेंशन देते हैं 1.5 और दूसरे को इक्वल का रिलेशन देते हैं, इक्वल। ओके, और ये वाली चीज इसको मैं यहां पे ये वाला जो पॉइंट है, जस्ट ये एज और ये पॉइंट, इनको हम कोसेंट्रिक कर देते हैं। कोसेंट्रिक करेंगे तो मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो एड अप हो जाएगा और यहां पे रिलेशन दे देते हैं टेंजेंट। दैट्स इट, ये मेरे पास टेंजेंट दिया गया और इसको मैंने रिलेशन देना है एज वर्टिकल। ओके, तो ये आ गया। जस्ट हमने अब लेंथ रह गई है स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये वाली जो मेरे पास इसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो इसमें मेरे पास ये वाला डिस्टेंस, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से मैंने अगर यहाँ पे दिया तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। ओके, सो 1.5 इज रेडियस, सो 3 इंचेस माइनस करेंगे हम 14 में, सो विच इज 11। सो 11 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे हाफ हाफ डिस्टेंस पे ये चीज आ जाएगी। ओके, दैट्स इट। एग्जिट स्केच,
फीचर्स में चलते हैं और स्वेप्ट बॉस स्पेस को सिलेक्ट करते हैं। पाथ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्रॉस सेक्शन के लिए ये वाला स्केच सिलेक्ट करते हैं। ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके। ओके, एक फीचर ड्रॉ हो गया। दैट्स इट। और अब बाकी के फीचर्स हमने ड्रॉ करने हैं, लेकिन उससे पहले हाईली रिकमेंडेड है कि इसको पूरा कंप्लीट कर लें, फिर हम डायरेक्टली इसी को सर्कुलर पैटर्न करेंगे। तो अभी हमने एक यहां पे एक्सट्रूजन कट देनी है और ये वाले जो साइड वाले फीचर्स है वो ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले ये वाला एक्सट्रूजन कट ड्रॉ कर देते हैं। तो उसके लिए राइट प्लेन सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं। राइट प्लेन स्केच, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले एक 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करते हैं। ये फीचर हमने कट करना है, तो ये देखते जाएं किस तरीके से हम कट करेंगे। उसके बाद मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ी सी इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी है। एक हम हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी ड्रॉ करते हैं, जिसके अबाउट हम इसको सिमेट्रिक कर लेते हैं। सिमेट्रिक। सबसे पहले यहां पे इसका रेडियस स्पेसिफाई करते हैं 0.2 इंचेस। उसके बाद एक यहां पे रिलेशन भी देना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको बैक करते हैं। यहां पे सबसे पहले आप रिलेशन दे दें टेंजेंट, और अब मैं इसको डायमेंशन दे देता हूं। डायमेंशन मेरे पास आ जानी है 0.2। ओके, 10 डिग्री और 3.1, ये वाला डिस्टेंस, सॉरी ये वाला नहीं, फ्रॉम सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, और ये वाली लाइन दैट इज स्मार्ट डायमेंशन 3.1 और 4 इंचेस मेरे पास इसके सेंटर पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस, और ये वाला एंगल मेरे पास 10 डिग्री है। ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और ये हमने तकरीबन इस तरफ बनाया, तो एक ही तरफ हम थ्रू ऑल कर देते हैं। क्लिक ओके। तो यहां पे हमारे पास ये वाला कट प्रोड्यूस हो चुका है। ओके, अब हम चलते हैं और फाइनल जो हमने पार्ट ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ करते हैं, और उसको भी जरा देखें किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। राइट प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, अब मैंने ये ड्रॉ करना है 32 डिग्री, और यहां पे इसकी हम बाकी डायमेंशन देखते हैं, तो 8.3 इंचेस पे इसका एक जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो लाइन कमांड, और इस तरह से मैं एक फीचर ड्रॉ करता हूं। 32 डिग्री मेरे पास ये वाला एंगल है, और 8.3 मेरे पास ये वाला डिस्टेंस है, और इसको मैं कर देता हूं वर्टिकल, फुली डिफाइंड। दैट्स इट। मिरर कर लेते हैं, इन्हीं तीनों एंटिटीज को मिरर करते हैं, एंड मिरर अबाउट दिस लाइन। क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास ड्रॉ हो गया। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, दोनों कॉन्टूर सिलेक्ट करने हैं, और इनको ऑफसेट डिस्टेंस देना है 7 इंचेस ऑपोजिट डायरेक्शन। मिड प्लेन 1 इंचेस। ये हम देख सकते हैं मेरे पास एग्जैक्टली सेंटर में आ चुका है, क्योंकि 7 इंचेस ही हमारे पास डिस्टेंस था। क्लिक ओके। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और फाइनली एक दो फिलेट्स भी देने हैं। 1 इंचेस के मेरे पास ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने फिलेट देना है। फिलेट में चलते हैं, 1 इंच सिलेक्ट करते हैं, और ये वाला एज। क्लिक ओके। ओके, ये ड्रॉ हो गया। उसके बाद एक और काम जरूरी है, और लेकिन उससे पहले मैं सर्कुलर पैटर्न करता हूं, और फिर फाइनल जो मैंने एक चीज बताई थी पहले वो हमने करनी है। तो रिक्वायर्ड फीचर सिलेक्ट करते हैं, जिसमें एक स्वीप एक्सट्रूजन, कट एक्सट्रूजन और फिलेट, ये चारों मैंने जो है वो सर्कुलर पैटर्न करने हैं।
नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास 3 होंगी। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है वो फाइनली कंप्लीट है। लेकिन एक चीज हमने करनी है, हमने यहाँ पे जो अगर सेक्शनल व्यू इसका देखते हैं तो हमारे पास ये चीज यहाँ पे तो हॉलो नजर आ रही है, लेकिन ये वाला पार्ट हम देख सकते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो इसको क्विकली हम यहीं पे ही यही प्लेन लेते हैं, टॉप प्लेन, लेट्स सपोज टॉप प्लेन ही ले लेते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे 2 इंचेस का मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि अंदर जो हमारे पास हॉलो वाली चीज थी वो 2 इंचेस पे थी। और ये वाले जो इस पॉइंट के साथ मैं इसको कोसेंट्रिक कर देता हूं, फुली डिफाइन हो जाएगा। सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पे, फीचर्स और रिवॉल्व कट, क्लिक ओके। तो इसका अगेन हम सेक्शनल व्यू अब देखते हैं इस प्लेन के अबाउट, तो ये हम देख सकते हैं अब मेरे पास इसका सही तरीके से पूरा अंदर से हॉलो आ रहा है। दैट्स इट, फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूं। तो ये हमने पार्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए कोई क्वेश्चन है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।